Hello students, today we are going to read poem first of class 8, The Ant and the Cricket. And this poem is a fable. What actually fable is? Fable is a story in which animals act as characters. And these kind of stories give us teachings. They teach us a lot. So in this particular poem, The Ant and the Cricket, there are two characters. One is ant, the other one is cricket, and we'll come to know what teachings we are going to understand, we are going to learn from this poem. So this poem is a fable. A silly young cricket, accustomed to sing through the warm, sunny months of gay summer and spring. There was a cricket. क्रिकेट को हिंदी में हम झिंगुर कहते हैं, और वो बहुत आलसी था और उसको गाना गाने की आदत थी. अकस्टम्ड का मतलब होता है आदत होना. तो वो सिली भी था, बहुत आलसी भी था, और उसको गाना गाने की आदत थी. तो जब समर का सीज़न था, समर से लेके स्प्रिंग सीज़न तक जब मौसम बहुत अच्छा था, तो वो पूरे इन मौसम के दौरान, समर के दौरान, स्प्रिंग के दौरान वो गाना ही गाता रहा, इंजॉय करता रहा अपनी लाइफ में. उसने कुछ भी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा, और उसने समर का सीज़न और स्प्रिंग का सीज़न मस्ती में व्यतीत किया. Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter has come. और जब उसको लगा कि अब तो सर्दी आ चुकी है, सर्दी ऋतु का आगमन हो चुका है, तो वो अब कंप्लेन करने लगा. अब वो अपने आप से परेशान हो गया. अब उसको जो भी मिलता उससे वो शिकायत करता. और उसको शिकायत किस बात का था कि गर्मियों में या स्प्रिंग के सीज़न में उसने अपने लिए खाना इकट्ठा नहीं किया था. अब वो क्या करेगा? अब तो ठंड हो चुकी है, चारों तरफ बर्फ़ गिर रही है, तो अब वो बहुत दुखी है क्योंकि जो उसका घर है उसमें खाने के लिए एक भी दाना नहीं है. सो स्टूडेंट्स, जो हमारा ये फर्स्ट स्टैंजा है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 4 लाइन्स हैं. मैं आपको साथ में राइम स्कीम भी बताती हूँ और राइमिंग पैटर्न क्या होता है वो भी सिखाती हूँ. सो स्टूडेंट्स, आई वॉज टेलिंग यू अबाउट राइम स्कीम, कि हम कैसे राइम स्कीम निकालते हैं. फॉर राइम स्कीम स्टूडेंट्स वी हैव टू सी द लास्ट वर्ड ऑफ द लाइन. जैसे कि आप लास्ट वर्ड्स को देखो, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड सिंग है, सेकेंड लाइन का स्प्रिंग है. तो जिन वर्ड्स की आपस में प्रोनाउंसिएशन सेम होता है उनको हम सेम साउंड देते हैं. जैसे, और इसके लिए आप दूसरा तरीका ये भी देख सकते हो, अगर उनकी स्पेलिंग सेम है, अगर उनकी स्पेलिंग सेम है और प्रोनाउंस करते हुए उनका साउंड सिमिलर हो रहा है, तो सिमिलर साउंड के लिए हम एक अल्फ़ाबेट देते हैं. जैसे सिंग और स्प्रिंग आपस में मिल रहा है तो हमने इसके लिए ए साउंड दिया. सेकेंडली, होम और कम ये मिल रहा है तो हमने इसमें बी दिया. तो इट मीन्स फर्स्ट स्टैंजा जिसमें 4 लाइन्स है, इसका राइम स्कीम बनेगा ए बी बी. नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट अ फ्लावर कुड बी सीन, नॉट अ लीफ ऑन ट्री. सो आफ्टर दैट, क्यों क्रिकेट परेशान था? वो जो झिंगुर था वो क्यों परेशान था? क्योंकि आसपास ज़मीन में कहीं पर कोई भी खाने का टुकड़ा उसको नज़र नहीं आ रहा, कोई भी क्रम नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो ज़मीन है वो बर्फ़ से ढकी हुई है. कोई फ्लावर, कोई फूल भी उसको नज़र नहीं आ रहा है, और पेड़ों में कोई पत्ते भी उसको नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अब ये सर्दी ऋतु का समय है, हर जगह बर्फ़ गिरी हुई है. तो जो क्रिकेट है, जो झिंगुर है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसको खाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है. चारों तरफ बर्फ़ गिरी हुई है, पेड़ों में पत्ते नहीं हैं. इसकी राइम स्कीम देखो आप, फाउंड, ग्राउंड. सेम राइम स्कीम के लिए हम सेम साउंड देंगे, तो हमने इसमें सी दिया. नेक्स्ट देखो, सी, ट्री, इनका भी साउंड सेम हो रहा है तो इसके लिए हमने डी दिया. ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी. और ये जो लास्ट लाइन है, ये तीनों वर्ड्स आपस में राइम कर रहे हैं, जैसे सी, ट्री, मी. तो हमने इन तीनों को एक अल्फ़ाबेट दिया, एक साउंड दिया है, डी डी डी. सो सी सी, डी डी डी. अब एंड में उसने बोला, ओ माई गॉड, मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँगा, अब इतनी सर्दी का समय आ चुका है, मेरा क्या होगा. एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमिन मेड बोल्ड,
ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेवलिंग विद कोल्ड। अब धीरे धीरे जैसे जैसे शरद ऋतु बढ़ी, जैसे जैसे विंटर ऋतु और ज़्यादा बढ़ी, ज़्यादा ठंड होने लगी और ज़्यादा बर्फ़ गिरने लगी, तो चारों तरफ भूखमरी हो गई। स्टारवेशन होता है हंगर, भूखमरी, और फैमिन होता है जब खाने की कमी हो जाती है, अकाल पड़ जाता है, स्कार्सिटी ऑफ फूड होती है, तो हम उसके लिए फैमिन वर्ड यूज़ करते हैं। और स्टारवेशन का मतलब हंगर। अब चारों तरफ स्टारवेशन नज़र आ रहा है, हंगर नज़र आ रहा है, भूखमरी हो रही है। फैमिन मतलब खाने की कमी हो रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हर चीज़ जो है वो गीली है। हर चीज़, हर जानवर, हर प्राणी ठंड के वजह से कांप रहा है। अवे ही सेट ऑफ टू अ मिजरली आंट टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट। और उसके बाद क्रिकेट ने सोचा, देखिए ये है हमारा पे क्रिकेट, और उसके बाद क्रिकेट ने सोचा कि मैं किसी से मदद लेता हूँ। उसके बाद क्रिकेट ने प्लानिंग किया, झिंगुर ने प्लानिंग किया, और वो सेट ऑफ होता है अपनी जर्नी को स्टार्ट करना। तो उसने स्टार्ट किया अपनी जर्नी, और वो किसके पास जा रहा है? माइजरली मतलब होता है कंजूस। एक कंजूस आंट के पास जा रहा है, और वो उसके पास इसलिए जा रहा है कि ताकि वो ज़िंदा रह पाए, ताकि वहाँ से उसको कोई मदद मिले, सो दैट आंट उसको कुछ खाना वगैरह दे। इसी होप के साथ जो है क्रिकेट वो आंट से मिलने जाता है। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन ही विश्ड ओनली टू बोरो ही वुड रिपे इट टुमारो। अब वो क्यों जा रहा है आंट के पास? क्योंकि वो सोच रहा है कि जो आंट है वो उसको खाने के लिए कुछ देगी, उसको बारिश से बचाने के लिए घर देगी, और वो कह रहा है मैं थोड़े समय के लिए ये बोरो करूँगा, और जब दोबारा समर आएगा, स्प्रिंग सीजन आएगा, तो मैं ये सब उसको वापस कर दूँगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो। और अगर उसको ये मदद नहीं मिलती है, अगर उसको बरसात से बचने के लिए घर नहीं मिलता है, अगर उसको खाने के लिए ग्रेन नहीं मिलता है, तो वो दुख में मर जाएगा, वो भूख से मर जाएगा। अभी लास्ट स्टैंजा में अगेन आप राइम स्कीम करना सीखो। बोल्ड, कोल्ड, इनका सेम साउंड है, तो हमने ए अल्फ़ाबेट दिया है। आंट, ग्रांट, बी, रेन, ग्रेन, सी, बोरो, टुमारो एंड सोरो। इन तीनों वर्ड्स का राइम स्कीम सेम है, आई मीन प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो हमने इनको सेम साउंड दिया है। स्टूडेंट्स, कभी कभी हमें राइम जो वर्ड्स करते हैं वो भी लिखने होते हैं, कभी कभी हमें पोएम की राइम भी बतानी होती है। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा में पढ़ते हैं क्या होता है आगे। सेज द आंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड। उसके बाद जब क्रिकेट एक आशा के साथ, एक होप के साथ आंट से मिलने जाता है, तो उसको क्या जवाब मिलता है? आंट उसको कहती है कि मैं तुम्हारी सर्वेंट भी हूँ और मैं तुम्हारी फ्रेंड भी हूँ, मतलब मैं तुम्हें हेल्प भी करूँगी, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और मैं तुम्हारी सर्वेंट भी हूँ, तुम जो कहोगे हम कर सकते हैं। लेकिन हम जो आंट्स होते हैं, हम ना तो किसी से उधार लेते हैं और ना ही हम किसी को उधार देते हैं। इस प्रकार का जवाब मिलता है क्रिकेट को जब क्रिकेट आंट के पास मदद के लिए जाता है। यहाँ भी देखो बच्चों, लास्ट लाइन फ्रेंड, नेक्स्ट लाइन का लैंड है, तो हमने ए दिया। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले एनीथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म, कोड द क्रिकेट नॉट आई। अब यहाँ पे आंट ने उसको पूछा, डियर क्रिकेट तुम मुझे एक बात बताओ कि जब हमारा समर सीज़न था और स्प्रिंग सीज़न था, क्या तुमने उन दिनों कुछ खाना बचाया, कुछ खाना इकट्ठा किया? ठीक है, यहाँ पे ले बाय है, इकट्ठा करना खाना। तो क्रिकेट ने उसको क्या जवाब दिया? नो नॉट आई, नहीं मैंने तो कोई भी खाना इकट्ठा नहीं किया। जब अच्छा समय था, समर का समय था, स्प्रिंग का समय था, तब तो मैंने कोई भी खाना इकट्ठा नहीं किया। My heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay. You sang, sir, you say. Go then, say the aunt, and dance the winter away. सो उसके बाद क्या हुआ? क्रिकेट ने बताया आंट को, अरे मेरा दिल तो बहुत खुश था, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश था, इसलिए समर के टाइम में और स्प्रिंग के टाइम में मैं तो दिन भर रात भर गाना गाता रहता था और मैं बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि जो प्रकृति थी वो मुझे बहुत सुंदर दिखाई देती थी और उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश होता था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो गे वर्ड है इसका मतलब है हैप्पी। ओ यू सैंग सर, यू से,
गो देन सेज द आंट एंड डांस द विंटर अवे। उसके बाद आंट ने बोला अच्छा सर, आप पूरे समर में और स्प्रिंग में गाना गाते रहे, तो अब यहाँ पे क्या करने आए हो? अब आप यहाँ से जाओ और जो ये विंटर है ना, इसको डांस करते करते विंटर को भी व्यतीत करो। सर्दी का जो ये मौसम है, इसको डांस कर करके आप व्यतीत करो। देखो स्टूडेंट, लाइट नाइट ए, गे से ए, एंड अवे भी हमारा बी बनेगा। लाइट नाइट ए, गे से एंड अवे बी, क्योंकि इन जो वर्ड्स है इनका प्रोनाउंसिएशन सेम है। दस एंडिंग ही हिस्टली लिफ्टेड द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट। और उसके बाद हेस्टली का मतलब होता है क्विकली, और उसके बाद एकदम से जो आंट है उसने क्रिकेट को बोला कि वो वहाँ से जाए, और उसने अपना जो दरवाज़ा है उसको बंद किया। एंड आउट द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और उसके बाद उसने क्रिकेट को अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलने को कहा। फॉक्स कॉल दिस अ फेबल, आई विल वारंट इट ट्रू। एंड अब हमें जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि जो लोग हैं, जो फॉक्स होते हैं, जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं, जो फॉक्स हैं, वो इसको एक फेबल कहते हैं। मैंने आपको बताया था फेबल का मतलब होता है एक ऐसी पोएम जिसमें एनिमल्स कैरेक्टर होते हैं और उसके ज़रिए हमें ज़िंदगी में एक अच्छी सीख मिलती है। और पॉइंट हमें कह रहा है कि मैं भी गारंटी देता हूँ कि ये मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। और वो ये कह रहे हैं, मैं इस बात को मानता हूँ कि कुछ क्रिकेट्स होते हैं उनके 4 legs होते हैं और किसी के 2 होते हैं। शायद इसके अकॉर्डिंग वो ये बताना चाहता है कि ऐसा नहीं है कि सभी क्रिकेट्स जो हैं वो लेज़ी हों। हो सकता है कि कुछ क्रिकेट्स ऐसे हों जो इस ख़राब समय में, विंटर के समय में के लिए उन्होंने खाना बचा के रखा हो। तो ये जो लास्ट हमारा स्टैंजा है, इसमें राइम स्कीम देखो, विकेट क्रिकेट ए, ट्रू एंड 2 बी। सो हमें जो ये पर्टिकुलर पोएम है इससे क्या सीखने को मिलता है? सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको कहा कि इस पोएम में मोरल वैल्यू है, सीखने के लिए बहुत अच्छी बात है। तो इस पोएम ने हमें ये सिखाया कि जब हमारा अच्छा समय होता है तो भी हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, और अपने फ्यूचर का डिफ़िकल्ट समय के लिए कुछ ना कुछ हमें ज़रूर सेव करना चाहिए। ये नहीं है कि हमें अपने अच्छे समय को खुशी में व्यतीत करना चाहिए, हमें अपने फ्यूचर के लिए, डिफ़िकल्ट टाइम के लिए भी कुछ ना कुछ जीवन में ज़रूर सेव करना चाहिए। थैंक यू।